चलो भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांडिंग। इतना बेहतरीन चैप्टर आज पढ़ाऊंगा। एक ब्रांडिंग में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टॉम। अंकल टॉम नहीं, टॉम। टॉम क्या होता है? टॉप ऑफ माइंड। वो सब बुक में नहीं है, और ब्रांडिंग की अलग से किताब है। तो इसकी पहले सबसे पहले मीनिंग लिख लेते हैं, और इसको ऐसा बताएंगे कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लिखो भैया, मीनिंग लिखो। मीनिंग 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 मीनिंग। आज से एकदम समझ में आ जाएगा आपका ये चैप्टर। और आज हम पढ़ाएंगे कितना ब्रांडिंग, लेबलिंग, और यही टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में प्रोडक्ट फिक्स ही खत्म होने वाला है। और तुम ये बात परेशान हो कि भैया अगर ऐसा हो गया तो हमारा सिलेबस कब खत्म होगा? पैसा लिए हैं तुमसे, झूठ नहीं बोल रहे हैं, खत्म करा के रहेंगे। ठीक है, हमको लगा कि इकोनॉमिक्स का हमारा पहले सिलेबस हो जाएगा, तो हम कॉमर्स की लगातार क्लास चला देंगे। और कॉमर्स की थोड़ी सी क्लास हम लेट में भी कंप्लीट करना चाहते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 1 तारीख से ना, फरवरी से जैसे दिन बदलेंगे ना, तुम कॉमर्स पढ़ना ही शुरू करोगे। तो जितना लेट में हमारा कॉमर्स का सिलेबस खत्म होगा, उतना ज्यादा याद करोगे पेपर में। ठीक है, अभी खत्म कर दे, मान लो जनवरी के अंदर तुम्हारा 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म है, तुमको कुछ नहीं याद रहेगा, हमको पता है। तो शुरू करते हैं भाई ब्रांडिंग। चलिए भाई, लिखिए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग। मैंने पिछली क्लास में ना, पिछले साल ये चैप्टर पीपीटी से पढ़ाया। बच्चों ने जो गाली दी, कह रहे सर मजा ही नहीं आता, हमें खुद नहीं आया। फिर लगा था रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बीच बीच में ना वो कपिल शर्मा वाले जोक रह जाते हैं। सर एलिमेंट्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या? एलिमेंट्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे? एलिमेंट्स ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं बे। सॉरी जसलीन कौर, सॉरी, बे नहीं बोलना चाहिए तुमको, क्योंकि बे तो कोई और ही बोलेगा तुम्हें। BEY वाला मैं बोल सकता हूं, ठीक है। ओके जसलीन, पिछली क्लास में जो मेरे क्या बोल रही हो बिटिया, तुम बता दो एक बार फिर से। ए जसलीन, जसलीन नहीं बताओगी? एलिमेंट्स एक्सप्लेन करेंगे, वो एलिमेंट्स ही चल रहा है भाई। 4P जो थे वो एलिमेंट्स ही है। प्रोडक्ट मिक्स वही तो पढ़ रहे हैं अपन, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बिटिया, बढ़े आगे। सर कभी इतना टेंशन हमें भी दे दो। मुकेश आई एम स्ट्रेट। और मुकेश की कहानी तो सबको पता है। तो तुम्हें टेंशन तो मिल तो रही है। चलो लिखा गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम। डिस्टिंक्टिव नेम लिखा गया, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट, टू अ प्रोडक्ट, टू अ प्रोडक्ट, टू अ प्रोडक्ट, by which it is to be known and remembered. It is to be known and remembered. लिख लो मेरे साथ साथ। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ सही कह रही माधविका, पहले वही करते थे, गुदगुदी लगाते थे, वहां से पैसे आए, कोचिंग खोल ली, ठीक है। आप थोड़ा इज्जत भरा काम कर रहे हैं, पढ़ ले माधविका। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट बाय विच इट इज टू बी नोन एंड रिमेंबर्ड। इतना बढ़िया एग्जाम्पल देने जा रहा हूं ना मजा आ जाए तो बताना। सर हम लोग मजा करने नहीं आते, यहां पढ़ने आते हैं। आए पढ़े तो थोड़ी देर के लिए मत पढ़ो। समाज इसको मुकेश के नाम से जानता है। समाज, दाढ़ी का भी तो फैशन है, इतनी ही आई। समाज इसको मुकेश के नाम से जानता है, लेकिन कुछ इसके जानने वाले ने इसका एक नाम रख दिया है, बाबू। ठीक है, तो बाबू क्या इसकी ब्रांडिंग है? और साथ साथ में इसके ऊपर कुछ कह रहा है मुकेश, कह रहा गलती हो गई। अरे तुम गए, आज आज अटेंशन लो बे साले, तुम अटेंशन लो। कुछ लोगों ने इसके आगे सिंबल भी बना दिया है। मैं उंगली वो बना नहीं सकता जो मैं बनाना चाहता हूं, तो मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सो ये क्या हो गया? ये क्या है? ये सिंबल है जो इसके दोस्तों ने रखा है, और इसका नाम है जो इसकी दोस्त ने रखा है। बात समझ रहे हैं? तो ब्रांडिंग क्या होता है?
इट्स अ प्रोडक्ट, मार्केट में ये प्रोडक्ट है। तो ब्रांडिंग इज व्हाट? असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट सो दैट वी कैन रिमेंबर इट फॉर एवर। बात समझ में आ रही है? ऐसे लड़कों ने आपको भी मतलब कि कुछ कुछ नाम तो दिए ही होंगे, है ना? तो जैसे कुछ कुछ रज्जो हो तुम, ये हो वो, ऐसे हम लोग स्कूल में भी करते रहते थे। हम तो टीचर्स के भी नाम रखते थे, आप लोग ने भी रखे ही होंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट बाय विच इट इज टू बी नोन एंड रिमेंबर्ड। दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग सब कर रहे हैं आज की डेट में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? क्या बताओ, क्लियर है? अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि ब्रांड नेम क्या है, तो नाम है ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या है? वो है सिंबल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ब्रांड नेम मतलब जो नाम लगा दिया तुमने, और मार्क मतलब क्या? मार्क मतलब क्या? जो सिंबल अटैच किया। अब वही, तुम लोग चुप हो जाओ, शट अप, और आगे कंटिन्यू करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ आ गया? ब्रांडिंग क्या होता है? कभी भूलोगे तो नहीं सर? सर वो हमें भूल गई, हम नहीं भूलेंगे उसको, मुझे पता है, उधार दे दो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है सर, हाउ टू डू ब्रेकअप, उससे पैसे मांग लो। कभी वापस नहीं करोगे। ठीक है, जिंदगी में जब पैसे आ जाते हैं ना बेटा, तो सारी चीजें लग सब सही हो जाता है उसके बाद। तो चलो भाई आगे बढ़े। क्या ब्रांडिंग समझ में आ गया? अब वैसे जो ब्रांडिंग ना चार तरह की होती है। हाउएवर ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रांडिंग किस तरह की होती है? चार तरह की। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें समझ जाना है। हाँ, ब्रांडिंग सुन के आपसे हमेशा मुकेश ही याद आएगा। ये मुकेश की कहानी है, और वो केवल 17 साल का था। ठीक है। सबसे पहला इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग। दूसरी लिखिए, ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए बस। फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, यू शुड नो इट। सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम। सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, ये तुमको समझ में आएगा मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं। सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम। और फिर लास्ट है कंपनी कम इंडिविजुअल नेम। और मैं तुमको एक एक एग्जांपल लिखूंगा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लिखो भैया, ये चार तरह के ब्रांडिंग हमें सीखनी है। जसलीन समझ में आ रहा है बच्चे? अच्छा, तुमसे अगर मैं पूछूं हेड एंड शोल्डर ये क्या है? ये सबको पता है। हेड एंड शोल्डर क्या है सर? शैम्पू है सर। और लड़के लोग शैम्पू और सोप अलग अलग नहीं यूज करते हैं, सच बोल रहे हैं। शैम्पू लगाते हैं अपन बालों में, मुंह में, शरीर पे, एक ही चीज। क्योंकि हम सेक्युलर है, हम बराबरी करते सबकी, ठीक है, हम ये सबको एक जैसा समझते हैं। तो शैम्पू सोप हम लोग के लिए सब एक जैसा होता है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू है। कंपनी कौन सी है? टर्म्स एंड कंडीशन। अरे कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पीएनजी कंपनी। कंपनी कौन सी? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बड़ी कंपनी। उसका प्रोडक्ट क्या है? हेड एंड शोल्डर। मतलब कंपनी अलग, लेकिन प्रोडक्ट का नाम एकदम अलग तरह से मार्केट में फेमस है। बात समझ में आ रही है तुमको? इसे बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना। बात समझ में आ रही है? जैसे मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है, नेस्ले कंपनी है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांड का भी ऐसा है, नेस्ले ऐड कर रहा है। ऐड किसका आता है टीवी में? मैगी का ऐड आता है। तो उसको मतलब समझ रहे हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिविजुअल ब्रांडिंग। समझ में आया? लिख लो एग्जांपल, हेड एंड शोल्डर, कंपनी लिख लो उसकी पीएनजी।
ये बच्चा बोला कोई भी नूडल को मैगी बोलते हैं। हाँ, चलो भाई आगे देखो। ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग मतलब अपनी कंपनी का नाम ही ब्रांड है। जैसे कि लेट्स से तुमको फोन खरीद रहा है सैमसंग का, तो उस पर क्या लिखा रहता है? सैमसंग फोन। तुम्हें टीवी खरीदना है तो सैमसंग टीवी, तुम्हें फ्रिज खरीदना है तो सैमसंग फ्रिज, शिप खरीदना है तो सैमसंग शिप। बात समझ में आ रही तुमको? तो इसे क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। अपना नाम हर प्रोडक्ट में लगा दिया। टाटा, हाँ बिल्कुल सही है। लिख लिया? आगे देखते हैं। फिर है हमारा थर्ड, सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम्स। इसका मतलब क्या? एक प्रोडक्ट रेंज का अलग नाम, एक प्रोडक्ट रेंज का अलग नाम। जैसे कि कोई एग्जांपल है आपके पास? हाँ, नहीं, वो तो कंपनी कम इंडिविजुअल नेम हो गए। कंपनी कम इंडिविजुअल नेम में आप ब्रिटानिया लिख सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्रिटानिया की स्पेलिंग मुझे नहीं आती है, इसलिए माफ कर देना। कंपनी कम इंडिविजुअल नेम मतलब ब्रिटानिया टाइगर, पहले कंपनी का नाम, बाद में प्रोडक्ट का नाम, ब्रिटानिया टाइगर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ब्रिटानिया गुड डे, गुड डे के नाम से नहीं आता, ब्रिटानिया गुड डे के नाम से आता है। इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी कम इंडिविजुअल नेम। कोई एग्जांपल बता सकता है सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम? सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम। ओरियो अपने आप में एक प्रोडक्ट है बेटा, तो वो आपका इंडिविजुअल ब्रांडिंग पे आता है। सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम, सोचो हर एक प्रोडक्ट लाइन का अलग नाम। सोचो भाई। रिलायंस, डेयरी मिल्क एंड ओरियो ऑफ कैडबरी, ओके। अमूल दूध, आईफोन में कुछ भी जो मुंह में आ जाए बक दो, है कि नहीं? मैं कोई इंडियन प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूं, मैं भी गूगल पे तुम्हारी तरह। पता नहीं। सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम। वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, जैसे कि अभी हमको एग्जैक्टली समझ में तो नहीं आ रहा। लेट्स से ऑब्सेशन का परफ्यूम्स आने लगे, तो उसको हम लोगों ने नाम रख दिया लेट्स से प्लश परफ्यूम्स। ऐसे अच्छा लग रहा है, प्लश परफ्यूम्स। फ्लश नहीं है प्लश, प्रीमियम प्लश। तो हमने क्या किया, परफ्यूम की रेंज का एक अलग नाम रख दिया। है किस कंपनी का नाम वो? जैसे आपका पता नहीं, रियल लाइफ है मुझे नहीं पता। सर आईटीसी का क्लासमेट, हाँ जी, कॉपी स्टेशनरी का क्लासमेट ब्रांड। ठीक है, मुकेश परफ्यूम, मर जाओ सालो तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली कोई इसका एग्जाम्पल बुक में भी नहीं दे रखा, मुझे भी नहीं पता, तुमको पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको एक चीज पढ़नी है जो कि होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे ये किसका ट्रेडमार्क है? नाइकी का, ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ कि ये मार्क आपने अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर करा लिया है, सो दैट नो अदर ब्रांड्स कैन यूज द सिमिलर और सेम मार्क फॉर देयर ओन कंपनी। ठीक है, बात समझ में आया? प्रकृति क्या बोली, मैं देख नहीं पाया। प्रकृति, विच है पर्सनल ब्रांड नेम्स। हाँ, हाँ जी ठीक है। प्रकृति फिर से देखना, मैं देख पढ़ नहीं पाया था एग्जैक्टली। तो ट्रेडमार्क तो मैं समझ में आ गया। अब हमें पढ़ने हैं ब्रांडिंग के मेरिट्स। देखो बड़े आसान है ये, आसान है। मेरिट्स पढ़ने, मेरिट्स बोलो एडवांटेजेस बोलो एक ही बात है। अब तुमको मेरिट्स ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने कि कंपनी को क्या फायदा है और कस्टमर को क्या फायदा है। जैसे एलजी, यस एग्जैक्टली, कंपनी को क्या फायदा है और कस्टमर्स को क्या फायदा है। तो हमें लिखना है मार्केटर्स को क्या फायदा है। मार्केटर्स कौन होते हैं?
जो उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, और कस्टमर्स को क्या फायदे हैं। केवल 2-2 पॉइंट भी, 3-3 पॉइंट भी पढ़ लेंगे तो काम बन जाने वाला है। मार्केटर्स को क्या फायदा है और कस्टमर्स को क्या फायदा है। कस्टमर को सबसे पहला फायदा होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में। हम देखते ही समझ जाते हैं ये किसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पेटेंट इन्वेंशन होता है सोमिल, ट्रेडमार्क सिंबल होता है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट तो किसी एक अच्छी कंपनी, अच्छी ब्रांड का है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, एंश्योर्स क्वालिटी। जैसे आज भी अगर एलजी या सैमसंग या सोनी का टीवी खरीदो तो वो एमआई और बाकी एमआई कंपनियों से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमने बना रखी है बात, जो कि सच भी है। तीर्थ क्लास खत्म होने के बाद बताऊंगा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप इस चैप्टर को बर्डन लेके पढ़ोगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, मजे लेके पढ़ोगे आराम से खत्म हो जाएगा ना, काहे को परेशान हो तुम इतना। तीसरा, स्टेटस सिंबल। आईफोन का कटा हुआ सेब तुम्हारी कटी हुई जेब को बताता है कि तुम्हारा स्टेटस है फेक। स्टेटस सिंबल। प्रकृति जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लो। मैंने आपको ट्रेडमार्क एक्सप्लेन नहीं किया, केवल एक बात बताइए बेटा। तुम अगर सिलेबस को लेकर झूलना चाहते हो तो झूलते रहो बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आई, पढ़ ले बेटा। ठीक है। एंड लास्ट में लिखेंगे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड नॉर्म्स के अंडर बनते हैं। ठीक है। तो कस्टमर्स को क्या फायदे हैं, समझ में आया? आप भी तो एप्पल यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन दोनों फोन पर है। मेरा 4 साल पुराना फोन जो आगे पीछे हर तरफ से टूटा है मेरी तरह, वो भी है मेरे पास, और ये आईफोन भी है, क्योंकि एप्लीकेशन दोनों पर चलानी पड़ती है बस। और फोन में उतना ही इस्तेमाल करता हूं जितना तुम 10th की मार्कशीट देखते हो अपनी। ठीक है। हर टाइम जो तुम्हें ऑनलाइन दे के रिप्लाई कर रहा हूं मैं नहीं हूं, उस शक के पीछे मेरी शादी है, तो कोई और रिप्लाई कर रहा है तुम्हें। मतलब टीम पीआर टीम रिप्लाई करती है। सर एक बार रिपीट करें? बिल्कुल नहीं करेंगे कैफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्केटर्स को क्या फायदे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमको यह बताता है कि हम ये प्रोडक्ट अलग है। कौन से प्रोडक्ट डिजाइनर भूल गए? अरे एडिडास का सिंबल क्या होता था भाई? अब ना तो मर जा फिर। बात समझ में? हाँ, ट्राइंगल वाइज जो भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर मुझे इतना दिन लगा। रोहन कह रहा मुझे इतने दिन से लगता, आप रिप्लाई कर रहे हैं, उसे भी ऐसे लगता था बेटा। बात समझ में आया? पहला क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरा, फैसिलिटेट्स एडवर्टाइजिंग। फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स एडवर्टाइजिंग, मतलब हेल्प हो जाती है ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग करने में उस प्रोडक्ट की हेल्प मिलती है। बात भी का मैं करता हूं, रात में 10 बजे बाद जो मैसेज होता है मैं ही करता हूं। फिर है तीसरा, डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग। आपको पता होता है कि भाई अगर मार्केट में हम सैमसंग की टीवी लेने गए हैं तो कौन सी कंपनी, वन प्लस की टीवी से महंगी ही आएगी। ठीक है ना? फैसिलिटी। सर तो दिन में कौन करता है? शिवम सर रिप्लाई करते हैं दिन में।
ठीक है, या सुमित सर रिप्लाई करते हैं। आगे बढ़े। लोअर सेलिंग कॉस्ट, बस 4 पॉइंट याद करेंगे। लोअर सेलिंग कॉस्ट, ब्रांडेड सामान को बेचने में पैसा कम खर्च होता है। ठीक है, बात समझ में आया। कस्टमर्स में फोर्थ वाला क्या लिखा है? प्रोटेक्शन। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है यार, तुम लोग कैसे हो यार, बिल्कुल बेकार से हो यार। इतना खूबसूरत लिखता हूं मैं अपनी तरह। विमान मेरी जान, तुम्हें क्या हो गया बेटा? क्या क्लियर है यहां तक? फिर एक टॉपिक लिखो, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड। अच्छा ब्रांड नेम और ये सब कैसे सेलेक्ट करें? एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड इस साल पेपर में मिलेगा तुम्हें। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड, एक गुड ब्रांड नहीं, गुड ब्रांड। नेम शुड बी ब्रीफ, छोटा नाम। नेम शुड बी ब्रीफ, नेम शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल, मतलब एकदम मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिखाएं, लक्स। हाँ, दिल में उतर जाए वैसा वाला नाम, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी टू प्रोनाउंस, ऑब्सेशन जैसा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इजी टू प्रोनाउंस। तुमने मैक्सिमम वो कौन से होते हैं फ्रेंच परफ्यूम्स के नाम देखे? हम बोल ही नहीं पा रहे हैं मुंह से। ये डियोर है कि दियोर है कि दियो है, लड़कियां बता पाएंगी वो सब। इसलिए कहते हैं ये वाला अच्छा लग रहा है। हम लोग मुझे क्या बोलते हैं? ये वाला परफ्यूम, यही वाला। तो पता नहीं कैसे बोल रहे हैं सब, है ना। हाँ, शुगर को शुगर बोलना है, सुगर बोलना है। सॉरी, समझ नहीं आता। हाँ, लुई विटॉन को कैसे बोलना है, इसीलिए अंग्रेजी सब औरतें ही सिखा रही बेटा। ठीक है ना। दियोर होता है सर, कम ऑन। इतने बुरे से हैं आप बिहारी। मैं बिहारी हूं, बिहारी होना कुछ गलत नहीं है, मैं खुद बिहार से हूं। गुच्ची होता है, ये गुशी होता है। फॉक ठीक है, हाँ। ये यतिन तुम भाई हो हमारे, हमारे हमारे नहीं। जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग पढ़ाना शुरू किया, सर यू साउंड्स लाइक बिहारी। मैं आई एम। गलत क्या है? हम देश में प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, तुम क्या लेकर आ रहे हो? गुच्ची। प्राइम मिनिस्टर यूपी बिहार से आ रहा है देश चलाने के लिए। सर आई कम फ्रॉम कर्नाटका, हु नोज। हमारे यहां आओ, हमारे यहां सिर्फ एक चीज चल रही है, पॉलिटिक्स। दुकान से लेकर विधानसभा भवन के अंदर तक सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इतना जैसे लग रहा है हम खुद आईएएस यूपीएससी का पेपर सेट कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कभी कभी। मैं भी बिहार, अरे मंगलम तुम भाई हो हमारे, पता नहीं लेकिन हो भी सकते हो मतलब। हाँ, आईएएस बिहार से, बिल्कुल तुम यार बिल्कुल ठीक है। फॉर्च्यूनर, हाँ एग्जैक्टली, इट्स नॉट फॉर्च्यूनर, यस यस यस। हाँ। चलो 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 चलो, हाँ हैदराबाद भी आऊंगा, बिल्कुल कभी आऊंगा। बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, आऊंगा मैं। इसी वजह से पिछले साल से अभी तक 20 किलो वजन केवल बढ़ाया है, ज्यादा नहीं। दबाव बना रहना चाहिए समाज के ऊपर। हाँ, स्कॉर्पियो ठीक है। मैं बंगाल तो मैं आ ही रहा हूँ जून में, रिजर्वेशन करा लिया मैंने। लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके प्रकृति, सॉरी प्रकृति, आई विल कीप दैट इन माइंड। चलो भाई, सजेस्टिव ऑफ द यूटिलिटी, सजेस्टिव ऑफ द यूटिलिटी मतलब ब्रांड नेम बताना चाहिए बॉस कि किस किस चीज का सामान है। ठीक है ना, सजेस्टिव ऑफ द यूटिलिटी। जैसे हाजमोला ब्रांड का नाम है, एग्जाम्पल हाजमोला लिख लो, पता चल जाएगा किसके लिए काम आता है। ठीक है ना। डिस्टिंक्टिव एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट,
डिस्टिंक्टिव, दूसरों से अलग होना चाहिए, एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट, आसानी से लोग कॉपी ना कर पाए, ऐसा नाम होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम तुम्हें समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं अपने अलग टॉपिक पर, अगले टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा लेबलिंग। तो ब्रांडिंग है ना, तुमने क्या पढ़ा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है। उसके बाद तुमने उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ा कि भैया 4 तरह की ब्रांडिंग कौन कौन सी होती है। फिर तुमने पढ़ा कि मेरिट्स टू मार्केटर्स क्या होते हैं, मेरिट्स टू कस्टमर्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है, और एसेंशियल्स ऑफ गुड ब्रांड क्या होते हैं। इमिटेट का मतलब कॉपी ना कर पाए कोई, ठीक है ना भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं, लेबलिंग के ऊपर आ रहे हैं, लेबलिंग के ऊपर। बॉस ये लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या हो रहा है, इसके ऊपर आ रहे हैं। लिखो, मीनिंग लिखते हैं इसकी पहले। डिजाइनिंग अ लेबल, डिजाइनिंग अ लेबल, डिजाइनिंग अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, टू बी पुट ऑन द पैकेज, designing a label to be put on the package, designing a label to be put on the package। अच्छा, लेबल क्या होता है तुमको याद है? किसी बच्चे को वो याद होगा ना कि एक मैगी में पीछे लिखा होता है उसकी कैलोरी वैल्यू कितनी है, इतने ग्राम में क्या मिलता है, ये इतने वेट का है, इसको बनाएंगे कैसे, वो क्या है, लेबल है। लेबल बताता है यूसेज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना है। एवरी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज मेंशन इन देयर लेबल। बात समझ में आ रही है? तो उसे बोलते हैं अपन लोग लेबलिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हमको और क्या पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है हमको फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। चलो भाई, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं तो लेबलिंग के अंदर बेटा, एक सेकेंड, मीनिंग और मेरिट्स ही है सिलेबस में, मीनिंग और मेरिट्स है। तो मेरिट्स पे आ जाऊं सीधा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या यार, बच्चों को गलत गलत छोटा छोटा पढ़ाओ फालतू फालतू। मीनिंग और मेरिट सिलेबस में है, तो इसके मेरिट्स पर आते हैं। मेरिट्स के ऊपर आते हैं। अगेन मेरिट्स हमें जानने हैं। सबसे पहला, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस टू कस्टमर्स, सोशल सर्विस टू कस्टमर्स, सोशल सर्विस टू कस्टमर्स। social service, now functions not required. Social service to customers, avoids price variation, avoids price variations, avoids price variations, helps in advertising, helps in advertising, helps in advertising। और लास्ट लिख लो, guarantee for the standard of product, guarantee for the standard of product। कोई बात नहीं, शांत सो जाओ। गारंटी फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। केवल मीनिंग और मेरिट्स हमारे सिलेबस में है, बस इतना, लेबलिंग खत्म।
मीनिंग एंड मेरिट्स। यार एक्सप्लेन करना था लेकिन अब सिलेबस में ही नहीं है। मैं तो चाहता था मैं एक्सप्लेन करूं, इससे पहले से एक्सप्लेन करता आ रहा हूं, बट क्या करें भाई, बहुत ज्यादा इस पे डिस्क्रिप्टिव जाना नहीं है भाई। लेबलिंग क्या होता है? डिजाइनिंग अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, बस दैट्स इट। इसके अंदर क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। नाम ऑफ द प्रोडक्ट भी आता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी आती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आती है, ये सारी चीजें। ठीक है यतिन, समझ में आ रहा बात? डीमेरिट नहीं है, तो जो सिलेबस में है वो पढ़ा रहा हूं, चल जाएगा। बढ़े आगे। What about the short notes? If they ask, they will ask you what is labeling, और मेरिट्स पर क्वेश्चन आएगा। लेबलिंग पर आया तो मीनिंग लिखकर आ जाओगे, और मेरिट्स आया तो कोई 4 पॉइंट लिखकर आ जाओगे। ठीक है रोहन, प्रकृति ठीक है यहां तक? आगे बढ़ूं। अब पैकेजिंग में हमारे सिलेबस में है मीनिंग और फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग। ठीक है मुकेश, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग ही हमारे सिलेबस में है। आओ देखो भाई, पैकेजिंग में क्या है, इसकी मीनिंग और फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग, ऑफ गुड पैकेजिंग, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग। अब पैकेजिंग का मतलब क्या होता है भाई? देखो, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, लिखो भैया। इट रेफर्स टू कवरिंग, it refers to covering, wrapping, crating, comma filling, refers to covering, wrapping, crating or filling of a good to protect them from spoilage, etc. From spoilage, etc. मीनिंग समझ में आ गया? अब 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती है, ये सुन लो। 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती है। एक होता है प्राइमरी पैकेज, प्राइमरी पैकेज, फिर होता है बच्चा सेकेंडरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, और फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग। लेट्स से अगर मैं बोलूं जैसे टूथपेस्ट जिस कंटेनर में आता है स्टार्टिंग के अंदर, इसके अंदर एक्चुअल पेस्ट फिल होता है, वो प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जांपल है। और वो जो आपका पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो टूथपेस्ट एक बॉक्स में रख के आता है, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ पैकेजिंग हुई। और वैसे बहुत सारे बॉक्सेस एक कार्टन में रख के आते हैं फॉर ट्रेवलिंग पर्पस, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोलते हैं। क्या डिफरेंस मेकआउट कर पाओगे तीनों को? प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है? जल्दी से पुट अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सो आपका यहां पर प्रोडक्ट मिक्स खत्म हो गया। एक टॉपिक इसमें और पढ़ना है, फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग। पैकेजिंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग। और पेपर में ये अभी तक या तो क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका होगा प्री बोर्ड में, या अब आएगा। फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग, फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग अब आएगा ही आएगा। फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग अब आएगा ही आएगा। ऑल राइट रिफा, सबसे पहला should be convenient and should be convenient, should be convenient, should be convenient नहीं है, should be convenient
टू हैंडल एंड यूज, कन्वीनियंट टू हैंडल एंड यूज, सबसे पहला फीचर ऑफ गुड पैकेजिंग। जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। शुड प्रोवाइड एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन, शुड प्रोवाइड एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया भाई? याद है वो आपके वहां एक वो चॉकलेट बिस्किट आता है, अरे क्या नाम है उसका, बड़ा ही बढ़िया पैकिंग है उसकी भाई, एक एक सिंगल सिंगल आते हैं वो एक डब्बे के अंदर सिंगल सिंगल, नहीं नहीं नहीं, डार्क फैंटेसी, एग्जैक्टली उसकी पैकिंग देखेंगे तो थोड़ा एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन होता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ मिलानो भी ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ रोहन, सारे लड़के ही जवाब दे रहे हैं डार्क फैंटेसी का, ठीक है मैं समझ सकता हूं बेटा। सारे देखो लड़के, ईशान, वेदांश, मुकेश, रोहन, तीर्थ, सजल, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। शुड हैव रीपैक और रीसेल वैल्यू, शुड हैव रीपैक और रीसेल वैल्यू। जो पैकेजिंग है उसको या तो बेच सकते हैं, दोबारा यूज हो सके, ठीक है भाई। शुड हैव रीपैक और रीसेल वैल्यू। शुड बिल्ड कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, शुड बिल्ड कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, शुड बिल्ड कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। हाँ वेल समझ रहा हूं बेटा, ठीक है सर, हम खरीदते हैं वो खाती हैं। 4 पॉइंट क्लियर सर? उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बे ऐसा नहीं सेटिस्फेक्शन, मतलब ऐसा लगता है कि बड़ी महंगी चीज खा रहे हैं यार, बड़ा बढ़िया लगता है यार देख के। मैगी लेकर आओ और खुली नूडल लेके आ जाओ मार्केट से, तो तुमको डिफरेंस समझ में आता ना। कस्टमर्स कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट खरीदते समय उसको अच्छा फील होता है कि भाई हमको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स खत्म होता है, खत्म मतलब खत्म सब। अब तुम्हारा शुरू हो रहा है प्राइस मिक्स, प्राइस मिक्स। अब प्राइस मिक्स में हमारे सिलेबस में क्या है? प्राइस मिक्स में हमारे सिलेबस में क्या है वो भी देख लो। मीनिंग और दूसरा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए प्राइस मिक्स आज खत्म हो जाएगा क्लास में, कोशिश करेंगे। इसका क्या है सिलेबस में? मीनिंग और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस, बहुत छोटा सा टॉपिक है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस बड़ा आसान सा चीज है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। शुरू करें। Shall we begin? देखो बेटा, it means the value of a product in terms of money. It means the value of product in terms of money. It is determined by cost, demand, quality, etc. It is determined by cost,
डिमांड, क्वालिटी एटसेट्रा। बात समझ में आ रही है? प्राइस मिक्स क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस पढ़ें, मतलब वो क्या क्या फैक्टर हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को पता लगाने में अपने को हेल्प करते हैं। ठीक है ना? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस क्या है, आइए वो पता लगाते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, लिखो मेरे साथ साथ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हायर। अगर ये सोचा है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्राइस शुड बी मोर। और अगर ये सोचा है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, उस केस में प्राइसेस कम होंगे प्रोडक्ट के। ठीक है? समझ में आ रही है बात धीरज, प्रकृति, जसलीन, समझ में आया? विवान, इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से रिप्लाई करिए प्लीज। ऑलराइट माधविका? हाँ जी। ओके 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 आयुष, ओके जसलीन, ओके बेटा, ओके ओके निकिता। प्रकृति चली गई लगता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। भगवान से मनाओ कि ये पेपर में आ जाए। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस आया था। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लिखो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन in long run price should cover total cost. In long run price should cover total cost, but in short run, but in short run price should cover variable cost. Price should cover variable cost. क्या बात समझ में आ रही है? इन लॉन्ग रन प्राइस शुड कवर टोटल कॉस्ट। भाई देखो, कॉस्ट बिना कवर किए मार्केट में आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करना चाहिए कि भैया लॉन्ग रन में मेरी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, ऐसा प्राइसेस डिसाइड करने चाहिए, और शॉर्ट रन में कम से कम मेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए, ऐसी प्राइसिंग करनी चाहिए। बात समझ में आ रही कृष्णा? अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, तो शॉर्ट रन में ऐसा प्राइस रखो जिसमें वेरिएबल कॉस्ट निपट जाए, और लॉन्ग रन में आपकी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, ऐसी प्राइसिंग रखनी चाहिए। ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, अरे वाह, आयुष कॉमर्स से हो? इकोनॉमिक्स से पढ़ाए हम वेरिएबल कॉस्ट। वैसे वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहे, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड, कस्टमर डिमांड लिखिए भैया।
अगर लो डिमांड है, मैं आपको कीवर्ड के साथ लिखवा रहा हूं बेटा, ये अगर लो डिमांड है, अगर लो डिमांड है, फर्म शुड सेल, फर्म शुड सेल बिलो कॉस्ट। कभी कभी फर्म्स लॉसेस पर भी काम करती हैं, बिलो कॉस्ट पे भी काम करती है अगर डिमांड बहुत कम है। ठीक है, और अगर हाई डिमांड है, उस केस में फर्म्स चार्जेस अ हायर प्राइस। अब समझ में आ रहा है मंगलम? भाई कस्टमर की डिमांड को देखते हुए भी प्राइसेस चार्ज करते हैं। जैसे आज भी ऑनलाइन कोर्सेज की फीस बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि उसकी डिमांड कम है, और जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसके प्राइसेस अपने आप बढ़ने लगेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कई बार ऐसे ऐसे कोर्सेज को मुझे भी लॉन्च करते समय लास्ट ईयर और इस साल भी बिलो द कॉस्ट काम करना पड़ा। ठीक है, क्लियर? ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन इन द मार्केट, अगला पॉइंट, कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन इन द मार्केट। लिखो, प्राइसेस चार्ज्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स, prices charged by the competitors often act as the guide in pricing decisions। pricing decisions मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, लेट्स से अगर मैं बोलूं कि पेप्सी को बनाने में 10 रुपए 8 रुपए का खर्चा हो रहा है, लेकिन मार्केट में थम्स अप तो 10 रुपए की ही आती है, तो पेप्सी को क्या समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी पेप्सी कितने की बेचनी है? 10 रुपए की ही बेचनी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर अगर सिमिलर या सेम प्रोडक्ट मार्केट में एक प्राइस पर बेच रहा है तो मुझे भी उसी प्राइस के आसपास अपनी प्राइसिंग को रखना पड़ेगा, नो मैटर तुम्हें कॉस्ट कितनी पड़ रही हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई क्या? कितने पॉइंट करा दिए मैंने आपको? 4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक पॉइंट और पढ़ लें तो काम बन जाए। चलो पढ़ते हैं भाई। क्वालिटी एंड सर्विस, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्वालिटी एंड सर्विस, क्वालिटी एंड सर्विस बुक में और भी दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्वालिटी एंड सर्विस, अगर कस्टमर यह सोचता है कि गुड एक्सेप्शनल गुड क्वालिटी है, एक्सेप्शनल क्वालिटी, अगर यह सोचा है कि ये गुड ना एक्सेप्शनल क्वालिटी का है, बहुत ही बेहतरीन है, एक्सेप्शनल क्वालिटी का है, तो उसकी प्राइस क्या होती है? ज्यादा। ठीक है, तो अगर हमने ये सोचा कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट तो भाई महंगे ही अच्छे होते हैं, जैसे एप्पल के फोन आते हैं 1.5 लाख रुपए का भी आ रहा है, तो हम समझते हैं कि क्वालिटी एक्सेप्शनल है बॉस, तो उसकी प्राइसेस हाई प्राइस पर ही सामान बिकता है। और अगर कल से ये समझ में आ जाए कि एप्पल के आईफोन्स 10,000 रुपए के मिलेंगे, लोग खरीदना बंद कर देंगे भाई, क्योंकि ये समझने लगेंगे कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गया है। क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है?